नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। आज हामी कालिका विशेषका लागि आइपुगेका छौँ र आज हामी ओशो धाराका विषयमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। ओशोका अनुयायीहरू देश विदेशमा बढिरहेका छन्। खासमा ओशो के हो यही विषयमा रहेर केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आश्रम में पधारे साक्षात्कार के लिए। ओशोलाई जसरी अँगाल्ने यसलाई अवलम्बन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ, खास ओशो के हो? ओशो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा है, जीने का एक ढंग है, एक लाइफ स्टाइल है। ओशो कोई धर्म नहीं, ओशो कोई संप्रदाय नहीं, ओशो कोई सिद्धांत, शास्त्र और फिलॉसफी नहीं। जीने की शैली जो होशपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, जिसमें आनंद और उत्सव फलित हो, ऐसी जीवन की शैली का नाम ओशो है। ऐसे जीवन की समझ का नाम ओशो है। तपाईहरु ओशोमा बढी ध्यान साधनालाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ नि, यो आवश्यकता किन पर्यो? जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है होश। सच पूछो तो जिसे हम ध्यान कहते हैं, अर्थात होशपूर्ण होना, बीइंग अवेयर एंड अलर्ट, वही तो जीवन का लक्षण है। जड़ और चेतन में, डेड एंड अलाइव में हम भेद क्या करते हैं? जहाँ चेतना है, होश है, वह जीवंत है, और जहाँ होश नहीं है, जीवन नहीं, वह जीवन भी नहीं है। एक पत्थर को हम कहते हैं मुर्दा है, क्यों? क्योंकि उसमें होश नहीं है। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा, यानी ध्यान बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे हम ज़्यादा जीवंत होंगे। इसलिए ध्यानपूर्ण व्यक्ति जीवन की पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स ऑफ द लाइफ पर पहुंच जाता है। यही उसकी महत्ता है कि हम अपने भीतर के जीवन तत्व को, जिसे कोई आत्मा कहे, परमात्मा कहे या ब्रह्म कहे, हम उसे जान लेते हैं ध्यान के द्वारा। विश्वमा विभिन्न धर्महरू छन्। तपाईहरु एउटा ओशो धारालाई प्रवर्धन गर्नको लागि, अनुयायीहरू बढाउनको लागि अभियानमा हुनुहुन्छ। ओशोलाई पनि विस्तारै धर्मको रूपमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। अन्य धर्म जो हैं वे हमें एक खास सिद्धांत, एक खास प्रकार का अंधविश्वास और धारणा सिखाते हैं। एक उनका प्रिंसिपल्स की एक थ्योरी है, उसको फॉलो करना होता है, मानना होता है, उस पर विश्वास करना होता है। इसलिए धर्म को ट्रस्ट भी कहा जाता है, रिलीजन को फेथ भी कहते हैं। ओशो जो सिखा रहे हैं वह इसके बिल्कुल खिलाफ है, 100% विपरीत। वे कहते हैं कोई विश्वास नहीं करना, कोई श्रद्धा नहीं करनी, कोई फेथ नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई शास्त्र नहीं। तुम्हें विवेकपूर्वक अपने अंतरतम से, अपनी इंट्यूशन से, अपनी भावना से अपना जीवन जीना है। तो ओशो का अनुयायी वास्तव में वैसा अनुयायी नहीं है जैसा कि ईसाई धर्म का अनुयायी, या हिंदू या मुसलमान धर्म का, या जैन या बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ओशो का अनुयायी सच में कोई हो ही नहीं सकता। वो अनुगमन करने के लिए कोई आदेश नहीं देते। अनुगमन करेंगे कैसे, अनुकरण करेंगे कैसे उनका? तो अन्य धर्मों से ओशो की बात बिल्कुल अलग है। वास्तव में उनका कोई अनुयायी नहीं हो सकता। फिर हम उनके क्या हैं? हम उनको समझकर अपने ढंग से अपना जीवन जीते हैं। जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, आपने न्यूटन को पढ़ा, कि आइंस्टीन को पढ़ा, कि एडिसन के बारे में पढ़ा, उनके आविष्कार के बारे में पढ़ा। फिर आपने स्वयं भी प्रयोग करके देखा और आपने पाया कि जो उन्होंने कहा है वो सही है। आपको बात समझ में आ गई। अब आप उनके अनुयायी नहीं हो गए। जब हम बिजली जला रहे हैं अपने घर में, तो हम कोई एडिशन के शिष्य नहीं हो गए, है ना? ये हमारी अपनी समझ है। हमने खुद ही बिजली पैदा कर ली एडिशन की बात को समझ के। अब घर घर में बिजली चल रही है। ठीक ऐसे ही अध्यात्म भी एक विज्ञान है, साइंस ऑफ द सोल, चेतना का विज्ञान। तो उसे जानकर, समझकर, प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर वह समझ का प्रकाश जगा सकता है, लाइट ऑफ विजडम। वह अनुगमन नहीं है, किसी की नकल नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से स्मरण रखिएगा। ओशो जो कह रहे हैं वह अन्य धर्मों से बिल्कुल भिन्न बात है। ओशोको जन्म भारतको जबलपुरमा भयो। 21 वर्षको उमेरमा आध्यात्मिक रूपले दिव्य ज्ञान प्राप्त गरे भनेर उहाँले सो घोषणा गर्नुभयो र लाग्नु पनि भयो। तर पछिल्लो समय सन्यासीहरू बीच
अनुयायीहरू बीच विमेल आयो नि, किन यस्तो भयो? सब ओशो का जन्म जबलपुर में नहीं, जबलपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुचवाड़ा नामक एक गांव में हुआ था और करीब 70 मील दूर गाडरवारा नामक गांव में उनका बचपन, प्राइमरी शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा हुई। जबलपुर में उन्होंने ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की और सागर में पोस्ट ग्रेजुएशन की। हाँ, जबलपुर में जब वे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र थे और ध्यान करते करते एक दिन अचानक उनको आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ, जिसको हम कहें सेल्फ रियलाइजेशन। उन्होंने जाना कि मैं कौन हूँ, अपने स्वयं के होने का जवाब उनको मिला। उसी को हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, बुद्धत्व भी कहते हैं, आत्मजागरण कहते हैं। विभिन्न उसके नाम अलग अलग दर्शन शास्त्रों में अलग अलग हैं। ओशो ने यह बात सबको बताई। बहुत से लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए और उनके संग चलने लगे, उनके बताए ध्यान के प्रयोग करने लगे। पुनः मैं कहना चाहूँगा, उनका अनुकरण किसी ने नहीं किया। उन्होंने जो समझाया था मित्रों ने वह प्रयोग स्वयं किया और प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने कहा कि तुम किसी की नकल नहीं करना, तुम अपने जैसे बनना। यू आर एन यूनिक पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तुम्हारा कोई आदर्श नहीं है, तुम्हें किसी को फॉलो नहीं करना है, तुम्हें स्वयं अपने आप बनना है। जैसा तुम होने को आए हो वैसा ही तुम्हें होना है। इसलिए निश्चित रूप से उनके संग जो साथियों का, हम सफ़रों का संग चला, उसमें काफ़ी भिन्नता होगी। हर व्यक्ति अलग अलग होगा, क्योंकि वे किसी एक थीम पर, किसी एक विश्वास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सारे जैन हम कह सकते हैं कि एक विश्वास को फॉलो करते हैं, सारे बौद्ध एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उनमें एकता नज़र आएगी। लेकिन ओशो के सन्यासियों में बहुत भिन्नता, विविधता नज़र आएगी, वैरायटी, क्योंकि कोई भी किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होने की चेष्टा कर रहा है, यही उसकी साधना है। ओशोले दिएका प्रवचनलाई आधार मानेर 600 भन्दा बढी पुस्तकहरू निस्किए, लेखिए। तर त्यसलाई व्याख्या गर्दा, बुझाउँदा उहाँले जे चाहनु भएको थियो, जे भन्न खोज्नु भएको थियो, त्यो असल सन्देश प्रवाह भइरहेका छन्। बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। भीतर जो सत्य जाना जाता है अपनी आत्मा में उतरकर, वह तब पता चलता है जब भीतर मन बिल्कुल चुप हो जाता है, टोटल साइलेंस। वहाँ कोई शब्द नहीं होते, वहाँ कोई भाषा नहीं होती, वहाँ कोई विचार नहीं होते, वहाँ अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब कोई उसे बताने जाता है, एक्सप्रेशन करने जाता है, वहाँ पर शब्द आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, भाषा आ जाती है। जो चीज़ मैंने मौन में जानी है उसको शब्दों में कैसे कहा जा सकता है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वे। ये करीब करीब असंभव बात है। बड़ी बड़ी बातें तो छोड़िए आत्मज्ञान की, मैं छोटी सी बात जो हम सब जानते हैं, आपने मीठा फल खाया है, आपने मिठाई खाई है, शक्कर और गुड़ चखा है। मैं आपसे पूछूंगी बताइए मिठास क्या होती है? कितना मुश्किल, आप कैसे बताएंगे मिठास क्या होती है? एक व्यक्ति जिसने कभी रोशनी नहीं देखी, समझो पैदाइशी अंधा है, उसको हम प्रकाश के बारे में समझाने चलें, क्या कोई भी उपाय है कि हम उसको प्रकाश के बारे में कुछ बता पाएंगे? हो सकता है हम प्रकाश की पूरी फिजिक्स की किताब में जो जो लिखा है सब बता दें, लेकिन फिर भी उसको प्रकाश का तो पता नहीं चलेगा, वो तो अंधा है और अंधेरे में ही जी रहा है। ठीक ऐसे ही आत्मज्ञान भीतर की एक बात है और वह बाहर किसी भी शब्द में, किसी भी विचार में नहीं बताई जा सकती। 600 क्या 6 लाख किताबें भी बन जाएं तो भी वह अभिव्यक्त नहीं होता। वह अनुभूति ऐसी रहस्यमय है। द मिस्टीरियस एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स बिकॉज इट इज एक्सपीरियंस्ड इन साइलेंस व्हेन देयर आर नो वर्ड्स। एउटा तितो सत्य, उहाँका 600 पुस्तकहरूमध्ये संभोग से समाधि की और जुन पुस्तक आयो, त्यो पुस्तक निकै विवादित र चर्चित पनि रह्यो र ओशोलाई एउटा यौन मनोविज्ञानमा हेर्ने प्रचलन पनि बढ्यो। यो कति सत्य थियो? यह बिल्कुल सच बात है कि ओशो ने 5 प्रवचन दिए हैं, जिसमें विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि भगवान शिव के द्वारा कही गई छोटी सी एक शास्त्र है, उसमें जिन विधियों का प्रयोग बताया गया है, उसमें 112 ध्यान की विधियां हैं। उनमें से 3 विधियां यौन संबंधी हैं, जो भगवान शिव ने देवी पार्वती को कहीं।
यह 5000 साल से भी अधिक पुराना शास्त्र है। ओशो ने उन 3 विधियों की व्याख्या सबको समझाई कि उन विधियों में क्या है। वास्तव में ओशो ने पूरी 112 विधियां समझाई हैं, उस पर लगभग 80 प्रवचन दिए हैं। करीब 125 घंटे में वह प्रवचन माला दी गई है। उसका एक छोटा सा हिस्सा है संभोग से समाधि की ओर। ओशो कहते हैं जीवन की प्रत्येक घटना के संग ध्यान जोड़ा जा सकता है, वहाँ से भी हम परमात्मा तक जा सकते हैं। तो उसमें जीवन की सारी बातें आती हैं, कैसे भोजन करना, कैसे दुकान चलाना, कैसे शिक्षा प्राप्त करना, कैसे स्नान करना, कैसे चलना, कैसे सांस लेना, हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यानपूर्ण बनाया जा सकता है। निश्चित ही यौन भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसको भी ध्यानपूर्ण बनाया जा सकता है। यही भगवान शिव का संदेश है विज्ञान भैरव तंत्र में, जिसको ओशो ने समझाया विस्तार से। निश्चित ही यह किताब बहुत प्रभावित हुई, बड़ी डिबेट्स चली पक्ष में विपक्ष में। जिसने वह किताब पढ़ी है वह तो उसके पक्ष में हो जाएगा, जिन्होंने केवल नाम सुना है उनके मन में संशय पैदा होगा कि इस किताब में क्या है। क्या ओशो हमें यौन सिखा रहे हैं? नहीं, यौन सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो तो प्रकृति सबको अपने आप सिखा देती है। बिना पढ़े लिखे को भी सिखा देती है, जानवर को भी सिखा देती है, पंछी को भी सिखा दी है, पेड़ पौधों को, कीट पतंगों को भी सिखा देती है। यौन सिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं। ओशो ने यौन के संग ध्यान जोड़ा है। वास्तव में वह ध्यान की किताब है, और जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक यौन संबंधों में जाएगा, धीरे धीरे उसके भीतर से यौन की भावना समाप्त हो जाएगी और वह परम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरफ वह किताब इशारा करती है। उसके नाम में ही स्पष्ट है, संभोग से समाधि की ओर। तो पक्ष में किसके हैं? समाधि के। हाँ, चलना वहाँ से शुरू करना होगा जहाँ हम खड़े हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कोई कहे कि गरीबी से अमीरी की ओर, तो यह टाइटल किसके पक्ष में है? अमीरी के पक्ष में है। अगर हम कहें बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो किसके पक्ष में? स्वास्थ्य के पक्ष में, बीमारी के पक्ष में थोड़ी है। तो ठीक ऐसे ही काम से राम की ओर, संभोग से समाधि की ओर। तपाईँ स्वयं प्राविधिक शिक्षामा उच्च शिक्षा लिनुभएको थियो, तपाईँको फिल्ड अर्कै थियो, परिवर्तन गरेर तपाईँ ओशो अभियानलाई अगाडि बढाउन आउनुभयो। तपाईँको पढाइ एउटा थियो, व्यवहार र अरूलाई पनि यो बाटोमा हिँडाउने अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ नि, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? रूप में कार्य करता रहा। भारत में एक बड़े पूंजीपति हैं बिरला जी, उनके एक हॉस्पिटल में मैं नौकरी किया करता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि 2 प्रकार की बीमारियां हैं। एक तो शारीरिक कष्ट है, फिजिकल इलनेस, जिनको मेडिसिन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा दूर किया जा सकता है, और दूसरी बीमारियां हैं साइकोलॉजिकल, मानसिक रोग, जिनके ऊपर औषधियाँ काम नहीं करती। साइकेट्री में अभी तक अच्छी मेडिसिन नहीं बनी जो मरीज को ठीक कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि हम उसको ट्रैंकुलाइज़र दे के सुला दें, कुछ खास नहीं होता। जब वह उठता है तो फिर वैसा ही अपने आप को पाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन की दवाई देने से डिप्रेशन और बढ़ जाता है और अनेक मरीज दवाई के प्रभाव में सुसाइड कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि लोगों के भीतर तनाव है, बेचैनी है, अशांति है, वे दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, जीवन में अभाव, कमी का एहसास होता है, भीतर खालीपन, एम्प्टीनेस लगती है, और उसकी वजह से जीवन में बड़ी समस्याएं हैं और उससे फिर शरीर भी प्रभावित होता है। तो ऐसी बीमारियां जिनको साइकोसोमेटिक इलनेस कहते हैं, मन से उत्पन्न होती हैं और शरीर को प्रभावित करती हैं, इनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आज से 50 साल पहले जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तब देश गरीब था, फिजिकल इलनेस ज़्यादा थी, न्यूट्रिशन की कमी थी, प्रोटीन की कमी थी, विटामिन की कमी थी, आयरन की कमी थी, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे देश संपन्न हुआ। अब किसी को भोजन में कमी नहीं है, सबको पता है ठीक खाना क्या होता है। इन्फेक्शंस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, सिर्फ सिवाय वायरस को छोड़ के लगभग सब कुछ कंट्रोल हो गया। बहुत प्रकार के वैक्सीनेशन बन गए, तो वो वाली बीमारियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, फिजिकल इलनेस। लेकिन मेंटल सिकनेस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती चली जा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, थोड़े दिन पहले मैं इंटरनेट पर खोज रहा था काजेस ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण क्या क्या होते हैं। तो आज से 15-20 साल पहले उस लिस्ट में हार्ट अटैक, ब्रेन ह्यूमरेज, कैंसर, ये ऊपर हुआ करते थे। धीरे धीरे खिसकते खिसकते ऊपर मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट, ये ऊपर आ गए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 15-20 साल में कितने ऊपर खिसक गए।
मेंटल सिकनेस बढ़ रही हैं। और इसलिए मुझे यह ख्याल आया कि सिर्फ मेडिसिन की प्रैक्टिस करना पर्याप्त नहीं है। आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द रियल मेडिसिन। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा की है वह इस प्रकार है, हेल्थ इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेल बीइंग। 4 आयाम कहे, भौतिक, मानसिक, हार्दिक और आत्मिक। इन चारों आयामों में जब हमको लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा है, इसका नाम स्वास्थ्य है। लेकिन डॉक्टर के रूप में मैंने जिस पेशे को अपनाया था वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल इलनेस का ही काम कर रहे थे। आधुनिक मेडिकल साइंस वहीं तक सीमित है, अन्य चीज़ों पर तो हमारी कोई पकड़ नहीं। थोड़ा बहुत साइकेट्री का असर मानसिक बीमारियों पर होता है, लेकिन इमोशनल और स्पिरिचुअल उस फील्ड में तो हम बिल्कुल अछूते रह जाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा एक निराशा होती थी देखकर मरीजों को कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्रमशः हमने तय किया कि हम लोगों को मेडिटेशन सिखाएंगे। मेडिटेशन इज़ आल्सो द मेडिसिन ऑफ सोल। वह भी एक प्रकार की औषधि है, आत्मा की औषधि है। तो यह उससे डिफरेंट आयाम नहीं है, उसी का डीपर डायमेंशन है। चितवनमा 34 वर्षदेखि यो आश्रम रहेको छ। हामी ओशो आश्रम सौराहामा छौँ र ओशो धारा मैत्री सङ्घद्वारा सञ्चालित यो ओशो आश्रम सौराहाका रूपमा 21 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ पछिल्लो समय। यो आश्रम हेर्दाखेरि तपाईँलाई के पुगेन जस्तो लाग्छ? मैं आपको बताऊं, आज से करीब 24 साल पहले 1998 में मैं पहली बार यहाँ पर आया था। उस समय यहाँ का स्वामित्व स्वामी ओम भारती के हाथों में था। एक दिन अचानक उनका फ़ोन मेरे पास पहुँचा। मैं उन्हें जानता नहीं था, वे भी मुझे नहीं पहचानते थे, और मैं जहाँ रहता था वहाँ पर फ़ोन करना भी बड़ा मुश्किल था। तो मैं हैरान हुआ, नेपाल से फ़ोन आया है, कौन है ये सज्जन? उनका फ़ोन आया कि हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं, ऐसे ऐसा यहाँ पर आश्रम है, करीब 20-25 मित्र यहाँ रहते हैं और 100 से अधिक सन्यासी साधकों को यहाँ पर बुलाया जा सकता है ध्यान प्रयोग के लिए, क्या यहाँ आप आने तैयार हैं? मैंने कहा कि हम इस बारे में सोचते हैं। 3 दिन बाद वो वहाँ पहुँच ही गए। अचानक वो आ गए, बताया कि मैं ही हूँ जिसने आपसे फ़ोन पर बात की थी, और उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया कि आप वहाँ पर ज़रूर चलिए। तो हमने तय किया कि ठीक है। 1 महीने बाद मैंने छुट्टी ले ली हॉस्पिटल से, और 1 महीने बाद मैं और मेरी धर्मपत्नी माँ अमृत प्रिया जी यहाँ पर आए। यहाँ देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक यूनिक फीलिंग भीतर से आती है। हम किसी जगह पे पहुँचते हैं, जैसे कोई पवित्र स्थल, तीर्थ स्थान है, वैसा हमको फील हुआ। फिर स्वामी ओम भारती जी के माध्यम से हमें पता चला कि कुछ उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं और इस आश्रम को किसी प्रकार से बचाना चाहते हैं। हमारे हृदय में भाव आया, कहीं ओशो ने ही हमको यह प्रेरणा दी कि इस आश्रम के लिए कुछ किया जाए, किसी भी प्रकार इसको बचाया जाए। उनके ऊपर काफ़ी लोन था। हम नौकरी छोड़कर आ गए और यहीं पर रहने लगे। मैं करीब 4 साल तक यहीं रहा हूँ, और इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो सकती है। जब यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे, ध्यान करने लगे, तो बहुत लोगों के मन में भाव आया कि इसमें हम सपोर्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे वैसा ही हुआ। स्वामी मैत्रेय जी हैं, उन्होंने ओम भारती जी का सारा लोन चुका दिया। फिर वो तो यहाँ से शिफ्ट हो गए, जापान चले गए। उनके परिवार के अन्य लोग पहले से ही जापान में थे, वो भी जापान चले गए। फिर मैत्रेय जी के कुशल संचालन में यह आश्रम चलने लगा। फिर हम साल में 2 बार यहाँ पर आते थे, हर 6 महीने के बाद ध्यान शिविर लेते थे, और धीरे 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 यहाँ प्रगति होती चली गई। काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन होता चला गया, नए नए मित्रों ने सहयोग दिया, और देखकर बड़ी खुशी होती है कि 24 साल पहले हम जहाँ आए थे, धीरे धीरे यह वही जगह नहीं रही। कमी कुछ नहीं लगती, बहुत खूबसूरत लगता है। ये हरियाली, ये पेड़ पौधे, ये पंछी यहाँ के, खासकर मार्च के महीने में जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और भारत से भी मित्र आने लगे, जापान से मित्र आने लगे, विदेशों से लोग आने लगे। यहाँ पर एक जमघट लगा रहने लगा। तो 4 साल तक हमने निरंतर यहाँ पर कार्य किया,
अब तो बहुत ही सुंदर और भी अधिक खूबसूरत सब चीज़ें हो गई, ज़्यादा सुविधापूर्ण हो गई। अभी भी हमारा प्लान यही है कि साल में हम 2 बार यहाँ पर आते रहें और ध्यान शिविर चलते रहें। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा ओशोले चाहेको विश्व कस्तो हो? हम कार्यक्रम के लगभग अंत में हैं। ओशो की विश्व को देखने की सपना क्या है? नजरिया। ओशो को विश्व की उनकी दृष्टि में वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारे प्राचीन ऋषियों का सपना है, वही उनका भी सपना है। सब तरफ एक ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो। कैसे वह हो, इसकी प्रैक्टिकल बातें उन्होंने कही हैं। पहली चीज़ ओशो कहते हैं एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये देशों के विभाजन, राष्ट्रों की सीमाएं समाप्त हो जानी चाहिए। ये पासपोर्ट और वीज़ा ये सब समाप्त हो जाने चाहिए। यह सारी धरती सारे मनुष्यों की है। सबको सब कहीं आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम। जब तक देश रहेंगे एक दूसरे से दुश्मनी रहेगी, युद्ध चलता ही रहेगा। क्यों ना हम सब मिलकर घोषणा कर दें, हम सब एक विश्व के नागरिक हैं, एक सरकार पर्याप्त है। मिलिट्री की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कोई बचा ही नहीं दूसरा जिससे हमें लड़ना है, जिसको जीतना है, जिसका हमें डर है। तो एक विश्व सरकार। दूसरी उनकी दृष्टि है मेरिटोक्रेसी। अभी तक जितने भी राज्य व्यवस्थाएं चल रही हैं वे लगभग सब असफल हो चुकी हैं, चाहे वो साम्यवाद हो, समाजवाद हो, पूंजीवाद हो, प्रजातंत्र हो, जिसको गुणतंत्र कहते हैं। इससे एक बहुत भिन्न व्यवस्था प्रणाली ओशो ने दी, जिसको वो कहते हैं गुणतंत्र। गणतंत्र नहीं, गुणतंत्र। नॉट डेमोक्रेसी बट मेरिटोक्रेसी। मेरिट के आधार पर नेतृत्व चुना जाए और चुनने वाले भी मेरिट होल्डर हों। उदाहरण के लिए अगर एक स्वास्थ्य मंत्री चुनना है तो निश्चित रूप से वही आदमी चुना जाए जो कम से कम 10 साल तक किसी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल का कार्य कर चुका है। और वोट देने वाला कौन होगा? हर कोई नहीं देगा वोट। मिनिमम जिसने मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया है वही वोट दे सकता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को पता होगा कि हमारे फील्ड में कौन ज़्यादा ज्ञानी है, कौन ज़्यादा अनुभवी है। यदि शिक्षा मंत्री चुनना है तो कम से कम 10 साल जो वाइस चांसलर रह चुका है किसी यूनिवर्सिटी का, वही चुनाव में खड़ा हो सकता है। और वोट देने वाला मिनिमम प्रोफेसर की रैंक का तो होना ही चाहिए। सामान्य आदमी को क्या पता कौन अच्छा शिक्षा शास्त्री हो सकता है। तो ओशो ने इसका नाम दिया है मेरिटोक्रेसी। ओशो नहीं चाहते कि दुनिया में भांति भांति के धर्म और संप्रदाय हों, क्योंकि वे सब मनुष्य जाति को विभाजित करते हैं। वो जो भाईचारा है उसको नहीं होने देते, वे ही दुश्मनी कराते हैं। तो राजनीति और धर्म ये 2 लड़ाने वाले तत्व हैं। इन दोनों को हम समझदारी पूर्वक विदा कर सकते हैं और तब वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार हो सकता है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, प्राचीन युग में अध्यात्म और पदार्थवाद में, स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में एक प्रकार की दुश्मनी रही। वे लोग जो संसार में भोगी व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि अध्यात्म तो हमारे वश का नहीं। अध्यात्म पाने के लिए तो जंगल में जाना पड़ता है, हिमालय की गुफाओं में बैठना पड़ता है, घर परिवार का त्याग करना पड़ता है। और वे लोग जो अध्यात्मवादी थे, ध्यान में, शांति में डूबने में अपनी जीवन ऊर्जा लगा रहे थे, उन्होंने घर परिवार का, समाज का, शहर का त्याग कर दिया। 2 खेमे खड़े हो गए, एक सन्यासी का, एक संसारी का। ओशो की नई दृष्टि में विश्व ऐसा होना चाहिए कि जहाँ संसार और संन्यास का समन्वय हो, सामंजस्य हो। व्यक्ति अपने घर द्वार में रहते हुए, अपनी आजीविका कमाते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, साथ साथ ध्यान में भी डूबे। वह प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अपना जीवन भोगे और साथ साथ अपनी आत्मा में डूबने का परमानंद भी प्राप्त करे। तो यह ओशो की एक नूतन जीवन दृष्टि है। एक प्रकार से नूतन, एक प्रकार से प्राचीनतम भी, क्योंकि उपनिषद के ऋषियों ने भी इसकी घोषणा की है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन यह कैसे हो, इसको डिटेल्स में ओशो ने समझाया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बाधा हैं। अगर उनको हटा दिया जाए तो यह हो सकता है पूरी मनुष्य जाति एक बहुत बड़ा परिवार बन सकती है, एक कुटुंब बन सकती है। मैं अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थ्याङ्क यू। हामीसँग यति बेला कालिका विशेषमा स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग ओशो के हो,
ओशोले चाहेको विश्व कस्तो हो यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। म विप्लव काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।